अस्सलाम वालेकुम। अब हम अपना पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2 का। जैसे कि मैंने आपको जो पार्ट 1 था उसमें अब मैंने आपको बताया कि हम किस तरह फाइंड करते हैं कि जो हमारी ऑलरेडी जो पब्लिश्ड रिसर्च डाटा है या डॉक्यूमेंटेशन है या लिटरेचर जो है उसके अंदर किस चीज़ की कमी आ रही है, लाइक क्या चीज़ मिसिंग है, या कोई हम नई चीज़ हम फाइंड कर रहे हैं, नया मेथड कोई हम डेवलप कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास कि हाउ टू फाइंड अ रिसर्च गैप। वो सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन कर दी थी। आई होप सो आपको उन सब चीज़ों की समझ आ गई होगी। तो अब मैं थोड़ी चीज़ें डिस्कस करूँगा हाउ टू, अब हमने उस रिसर्च गैप को कैसे कवर करना है। इसके बीच में मैंने आपको थोड़ा सा पहले बताया है पिछले लेक्चर में कि अब हमारा जो रिसर्च टॉपिक, जब हमने रिसर्च गैप फाइंड कर लिया तो हमारा रिसर्च गैप ही हमारा टॉपिक होता है। रिसर्च टॉपिक के बारे में हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि सर्च टॉपिक जो होगा वो टाइटल जो होगा, टाइटल हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, और हम देखेंगे कि क्या वैलिडिटी के व्हाट इज़ द वैलिडिटी ऑफ आवर टाइटल या टॉपिक। ठीक है, तो वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूंगा इस लेक्चर में कि अब जो गैप हमने फाइंड किया उस गैप को हमने किस तरह के स्टेप वाइज उस चीज़ों को कवर करना है। तो अब हम जो स्टार्ट कर लेते हैं अपने जो मेथड मैंने यहाँ पे स्लाइड के अंदर मेंशन किया हुआ है। तो जो सबसे पहले हमारे पास जो स्टेप आ जाता है कि आफ्टर जो फर्स्ट स्टेप आफ्टर फाइंडिंग द गैप इन एनी प्रीवियस लिटरेचर, वो है हमारे पास कि रिफाइन योर ऑब्जेक्टिव्स। हमने क्या किया, जब हमने देख लिया कि क्या चीज़ किसी भी रिसर्च में, किसी भी रिसर्च चीज़ में, रिसर्च आर्टिकल में कोई भी चीज़ जो थी वो मिसिंग। ठीक है, जब हमें रिसर्च क्या मिल गया, अब हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को सिलेक्ट करेंगे। लाइक हम फ्रेम करेंगे 2 to 3 ऑब्जेक्टिव्स दैट डायरेक्टली एड्रेस द गैप। कि अपने ऑब्जेक्टिव्स हम डिज़ाइन करेंगे कि हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। जब हमें पता चल गया कि हमारा गैप क्या है तो इजीली हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को रिफाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा एग्जांपल की अगर हम बात करें तो क्या है कि टू असेस द पैटर्न ऑफ द एंटीबायोटिक यूज अमंग द कम्युनिटी फार्मासिस्ट इन द लाहौर, हमने क्या किया, हमने गैप हमने कुछ फाइंड कर लिया कि क्या गैप जो फाइंड किया था कि कम्युनिटी लेवल के ऊपर हमने इतना ज़्यादा स्टडी मटेरियल, इतना डाटा, इतना ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई कम्युनिटी फार्मेसी के लेवल पे। हालांकि रिसर्च हुई है लेकिन वो कहाँ पे हुई थी, वो हॉस्पिटल्स के पेशेंट्स के अंदर, पेशेंट्स पे उन्होंने रिसर्च की हुई थी। ज़्यादातर जो भी पब्लिश डाटा हमें लिटरेचर मिला, हमने क्या किया, हमने वो गैप ये फाइंड किया था कि वो कम्युनिटी फार्मेसी पे या हाउस होल्ड पे नहीं हुई। तो हमने उसी के अकॉर्डिंग हम अब अपना रिसर्च गैप फिल कर रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपने ऑब्जेक्टिव्स बना लेंगे कि ऑब्जेक्टिव के अंदर हमारे पास क्या रहता है कि हम असेस करेंगे एंटीबायोटिक के यूज़ को अमंग द कम्युनिटी फार्मासिस्ट। एंड नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आ जाएगा कि उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि डिज़ाइन अ बेटर मेथडोलॉजी, कि हम अब अपने उस रिसर्च गैप को कवर करने के लिए हम एक प्रॉपर और एक एफिशिएंट एक मेथड डेवलप करेंगे जिसके थ्रू हम अपने उस इशू को एड्रेस कर सकें, और जो भी कोई भी गैप आ रहा था उसको गैप को हम फिल कर सकें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम कोई डिफरेंट पॉपुलेशन, लाइक ऑलरेडी जो था, ऑलरेडी किसी लाइक अडल्ट्स के ऊपर कोई भी यानी कि स्टडी हो चुकी थी, तो हम क्या करेंगे कि हम चिल्ड्रंस के, तो हम क्या करेंगे कि हम चिल्ड्रंस के ऊपर उसी चीज़ के इफ़ेक्ट्स को जो हम स्टडी कर लेंगे कि क्या जो मिसयूज़ अडल्ट के ऊपर ऑलरेडी हो रहा था, क्या अडल्ट्स में जो मिसयूज़ हो रहा है एंटीबायोटिक का, सॉरी, तो उसको हम किस तरह स्टडी, क्या वो वही मिसयूज़ चिल्ड्रन में भी आ रहा है। बेसिकली चिल्ड्रन खुद तो एंटीबायोटिक यूज़ नहीं करेंगे, ऑब्वियसली उनके जो पेरेंट्स होंगे, उनका जो गार्डियन होगा वही वही उनको लाके एंटीबायोटिक देगा। तो हम देखें, हम क्या करेंगे, तो डिफरेंस यही आ जाएगा कि एक अडल्ट में हम मिसयूज देख रहे हैं, तो सेकंड हम पॉपुलेशन हमने स्विच कर दी कि हम चिल्ड्रन पे आ गए, या हम लोकेशन का फ़र्क ले लेते हैं कि हम पहले एक रिसर्च जो थी, लाइक डेंगू फीवर के ऊपर कोई रिसर्च हुई, लाइक इन द केपीके में हुई। अब हम उसी रिसर्च को अब हम लाहौर के अंदर देख लेते हैं कि उसके क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं, किसी भी डेंगू के क्या पेशेंट के अंदर कौन सी सिम्टम्स आ रही हैं, और ट्रीटमेंट के लिए क्या अप्रोच बेस्ट है। ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। एंड नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आ जाएगा दैट इज़ स्टडी टाइप, कि हम अपनी कोई भी स्टडी टाइप जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे, या कोई न्यू टूल जो होगा वो हम यूज़ कर लेंगे। लाइक ऑलरेडी जो मल्टीपल मेथड यूज़ हुए, लेकिन आप क्या करते हो, आपको एक स्पेसिफिक ऐसा मेथड यूज़ कर लेते हो जो प्रीवियसली किसी ने नहीं यूज़ किया। ठीक है,
एंड लाइक इसके एग्जांपल में मैं यही कहूँगा कि आप लाइक आरडी जो था उन्होंने क्वेश्चन कंडक्ट किया हुआ था, आपने क्या किया, आपने वो स्विच कर लिया और आप चले गए टुवर्ड्स द क्लिनिकल या प्रैक्टिकल उसकी उसके स्टडी के ऊपर या उसकी रिसर्च के ऊपर। नेक्स्ट में आपका जो पॉइंट आ जाएगा दैट इज सपोर्ट विद द अपडेटेड लिटरेचर। अब ये दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी आप अपनी उसी गैप को जब एड्रेस कर रहे हो, तो आप उसको अकॉर्डिंग टू द लाटेस्ट जो लिटरेचर है उसके अकॉर्डिंग या अपडेटेड लिटरेचर है उसके अकॉर्डिंग उसको एड्रेस करोगे। वैसे प्रेफरेबली जो है वो लास्ट जो 5 ईयर्स के अंदर जो डाटा पब्लिश हुआ है उसमें से आप अपने रिसर्च को फाइंड करते हो, देन उसके अकॉर्डिंग एड्रेस करते हो। इससे क्या होता है, इससे हमारा ये अगर हमने ज़्यादातर जो रेफरेंसिंग की है वो अगर लाटेस्ट 25 ईयर्स की है, तो उससे क्या होगा, उससे पता चल रहा होगा कि वाकई ये इस एरिया में रिसर्च की ज़रूरत थी। और ये ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कहीं कहीं बैग आज से कोई 20 साल पहले रिसर्च की ज़रूरत थी और उसके बाद ऑलरेडी हो चुकी थी, मैंने दोबारा फिर वही रिपीट कर दिया, तो वैसा नहीं होगा। इसका मतलब यही है कि प्रेजेंट इन द मॉडर्न डे अभी भी स्टिल उसी उसी चीज़ के ऊपर रिसर्च की ज़रूरत थी। तो ये हमें रेफरेंसिंग अगर हम करेंगे 5 साल की कम मिनिमम, तो ये हमारे पास इसका एडवांटेज आ जाता है। और नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आ जाता है कि हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल इम्पैक्ट उसका, कि अब जो भी गैप को कवर कर रहे थे, हम उसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट देखेंगे कि हमारी जो रिसर्च है क्या कितनी मैटर करती है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च, कि क्या मेरी इस रिसर्च का कोई फ़ायदा हो रहा है। लाइक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि मैं किसी भी चीज़ के ऊपर एंटीबायोटिक के ऊपर जो रिसर्च कर रहा हूँ, इससे क्या एडवांटेज होगा, इससे हमारा जो गवर्नमेंट है उसको उसको एडवांटेज हो सकता है। अगर अगर गवर्नमेंट का कोई पर्सनल जो है वो हमारा इस डाटा को रीड ऑन करता है, तो उसे पता चलेगा कि क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं एट द फार्मेसी लेवल, तो क्या कर सकता है, तो फिर वो उसके अकॉर्डिंग जो हो सकते हैं नए रूल बन सकते हैं। और इसके अलावा क्या हो सकता है, फिर इसके अकॉर्डिंग पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स हो सकती हैं। तो ये हमारा कोई एक प्रॉपर यानी कि प्रैक्टिकल इम्पैक्ट होना चाहिए हमारी हमारी रिसर्च का। और बेसिकली रिसर्च वैल्यूएबल ही तब बनती है जब वो किसी भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के सोल्यूशन को कंट्रीब्यूट कर रही हो, या इस तरह कोई भी चीज़ है, एक नया ट्रीटमेंट, नई डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस आ रही होगी, तो तब भी हमारी जो स्टडी होती है वो एक बेस्ट इम्पैक्ट रखती है। और नेक्स्ट हमने देख लेता हूँ कि हम किस तरह इस गैप को कवर करने के लिए हम डाटा किस तरह लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम गूगल स्कॉलर पे जाएंगे। गूगल स्कॉलर पे जाके अगर हम उसको पीसी मोड पे जाके स्विच करते हैं, तो उस पर पीसी मोड पे स्विच करके जब हम सर्च करते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर रिगार्डिंग, तो क्या होता है कि लाइक हमने एंटीबायोटिक के ऊपर रिगार्डिंग सेलेक्ट किया, तो क्या हो जाता है कि सर्च योर टॉपिक एंड द नोड नंबर ऑफ द आर्टिकल एंड द ईयर्स इन द रेंज। क्या होता है कि हमें उस टॉपिक के ऊपर जितने भी आर्टिकल्स अब तक पब्लिश हो चुके हैं, वो क्या होगा, वो सब आर्टिकल्स को शो कर देगा। लाइक किसी भी टॉपिक के ऊपर 1000 आर्टिकल भी पब्लिश हुआ है, तो वहाँ पे डाटा के अंदर शो हो जाएगा कि इस टाइटल के ऊपर ऑलरेडी 1000 आर्टिकल्स हैज बीन पब्लिश। तो अब हम क्या करते हैं, हम वो वाला टाइटल और गैप टॉपिक ढूंढते हैं जहाँ पे वो मिनिमम हो या ना होने के बराबर हो आर्टिकल्स। तो नेक्स्ट आप क्या करोगे थर्ड पॉइंट पे, कि आप जो मेन टॉप रिजल्ट्स होंगे लाइक 10 to 15 रिजल्ट्स, उनको उनको पढ़ो, उनको रीड ऑन करो और अपना जो चीज़ मिसिंग है उसको आइडेंटिफाई करो, एंड देन हाईलाइट करो रिसर्च गैप को। और जब आपके पास आपका जो रिसर्च गैप है वो हाईलाइट हो जाएगा, अल्टीमेटली आप क्या करोगे, देन आप अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाओगे कि जो जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे आपके यूज़ होंगे फॉर टारगेटिंग द मिसिंग पार्ट के, किस तरह आप मिसिंग पार्ट को जो है आप फिल कर रहे हो। एंड देन आ जाएगा अपने फिर अल्टीमेटली आप अपने टॉपिक पे आ गए, आपको जो अपना एक टॉपिक मिल गया, आप अपने टॉपिक को इंश्योर करोगे कि आपका जो टॉपिक है वो एक नया है, बिल्कुल नया है, वो किसी चीज़ की भी रेपिटेशन नहीं है, और इसके अलावा वो फिजिबल है, यूजेबल है और इम्पैक्टफुल है, मीन उसका कोई प्रैक्टिकल भी यूज़ है। तो ये हमारे पास आ जाती है। अब हमारे पास यहाँ तक टॉपिक हमें मिल गया इन इन स्टेप्स के भैया। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि टॉपिक की सिलेक्शन क्या होती है, टॉपिक की वैलिडिटी की हमें कैसे पता चलती है। तो ये सारी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहाँ पे